कल देर शाम भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा हो गई और इसके साथ ही पता ये चला कि अब भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब जो टैरिफ भारत पे 25% लग रहा था उसे घटा के 18% कर दिया गया और अब भारत अमेरिका के साथ 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील करेगा। भारत में आयात शुल्क अमेरिकी सामानों के लिए 0% लगेगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद गुरजीत सिंह ओजला साहब हैं। ओजला साहब, इस ट्रेड डील पे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, सबसे बड़े दुख की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदन में खड़े होकर कहा हो कि मैं अमेरिका के साथ कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि वो चाहता है एग्रीकल्चर सामान यहाँ बेचने, तो मैं अपने किसान का हित कहीं भी गिरवी नहीं रख सकता। अब गिरवी तो क्या रखा, किसान का हित ही खत्म कर दिया। आज हमने सदन में एडजर्नमेंट मोशन देकर बोला कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इनके बयान से पहले ट्रंप जी ने ट्वीट किया है इनके मित्र ने, तो उससे तो ये लगता है इन्होंने अपने मित्र को बचाने के लिए सारा देश दांव पे लगा दिया। उस पर ये देखिए, जो टैरिफ है उन्होंने घटाकर हमारा 50 से 18% किया है, तो हमने 0% पे कस्टम पे उनका माल लेना है। वो माल यहाँ बेचेंगे उसके ऊपर कोई कस्टम नहीं है, जीरो कस्टम। एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी, ऑटोमोबाइल हो, कुछ भी वो बेचें, यहाँ कोई उसके ऊपर कोई 0% टैरिफ है। उसके अलावा 500 बिलियन 18% इंडिया की जीडीपी का सामान हमने उनसे खरीदना है। तेल रशिया से बिल्कुल बंद कर दिया, किसी को पता नहीं है, और वो वेनेजुएला से लेंगे हम। इतनी क्या कमजोरी है प्राइम मिनिस्टर साहब में? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? अब देखिए, पूरा मतलब पूरी मार्केट अमेरिका को दे दी है। पहले चाइना इधर आ रहा है, पूरे सरहद के अंदर भी घुस रहा है, माल भी सारा चाइना का बेच रहे हैं। तो अपने देश का उद्योग कहाँ जाएगा? अपने देश का किसान कहाँ जाएगा? मक्का बो देंगे, जितना भी एग्रीकल्चर जो वहाँ होता है, वीट भी होता है, और भी ड्राई फ्रूट का सारा मार्केट, बड़ी मार्केट है, वो उनको 0% पे दे रहे हैं। आपको लगता है कि देश को पहले चाइनीज माल के लिए डंपिंग यार्ड बना दिया था, अब अमेरिकी सामान जब 500 बिलियन डॉलर का आएगा और बदले में हम जो आयात करेंगे वो 0% पे, तो एक और डंपिंग यार्ड में एक और कंपटीटर आ गया है। बिल्कुल, देखिए ये डंपिंग यार्ड ही है, मैं चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। और मैं एक और बात कहूँ, उसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, जो कहीं भी आप वेस्ट नहीं कर सकते, जो बैटरी है, मोबाइल है, दूसरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, उसको भी यही डंप कर रहे हैं इंडिया में लाकर। कोई कंट्रीज को डंप करने के लिए रेडी नहीं, वो ज़मीन के अंदर दबा रहे हैं। तो ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? सिर्फ एक अडानी को बचाने के लिए। एक, जैसे हमारे यहाँ हम सुनते थे ना, मतलब नेशनल बर्ड होते हैं, नेशनल ट्री है, नेशनल एनिमल होते हैं। अब एक नेशनल मित्र भी पैदा हो गया है, किसको बचाना है चाहे देश खत्म हो जाए। इस तरह से इन्होंने देश को, मतलब इस तरह से उसके नीचे गिरकर सिर्फ अडानी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। पंजाब खेती किसानी का राज्य है, सबसे ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुआ, पूरे देश का लगभग आधा फसल और आधे लोगों का पेट भरता है पंजाब। वहाँ के किसानों पे कितनी मार पड़ेगी? देखिए, पूरी मार पड़ेगी। हमारी मक्की बहुत होती है, वो इक्वल बराबर मार्केट में जब वो आएगा वो तो सस्ता देंगे ना। तो इसके अलावा एमएसपी हमें पहले ही नहीं मिल रही, वीट के ऊपर भी नुकसान होगा हमारा। दो तो बड़ी फसलें हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा जितना भी बेल्ट है, पूरे देश की बात देखिए, पूरा देश ही इन्होंने खत्म कर दिया। पंजाब का तो नुकसान होना ही होना, वो तो तय है। मैं तो पंजाब वालों को पूछता हूँ कि अब ये जो हमारे सो कॉल्ड वहाँ लीडर घूम रहे हैं बीजेपी वाले, इनको घेर के पूछो कि ये क्या किया आपने। इंडस्ट्री वाले पूछो। वो तो कह रहे हैं, सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है ये तो प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं कि आप विश्व गुरु हुए, आपने लीड करके दिखाया। भाई 50% से 25%, 25% से 18%। देखिए, विश्व गुरु हर देश के पास यदि ऐसे हों तो देश का क्या हाल होगा सबको पता है। विश्व गुरु ने कहीं अच्छा किया होता ना, तो विश्व गुरु ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि मैं बताता हूँ देश की भलाई के लिए क्या किया। अब वो मुंह नहीं दिखा रहे पार्लियामेंट में, हाउस में नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे इसके ऊपर। चर्चा करें ना, चलो अच्छा है ना तो देश को बता दो कैसे अच्छा है, देश तो जानेगा ना। हो सकता है हम अपोजिशन में हैं, हमें बोलेंगे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन देश को सामने आके बताओ ना कैसे अच्छा है जी। तो आप डिमांड करते हैं कि कम से कम देखो, यहाँ तो उनके ऊपर बराबर टैरिफ रखो, यहाँ या अपना टैरिफ भी 0 करो, हम भी बेचे वहां माल। इतनी क्या कमजोरी है उनकी शर्त पे ये सारा कुछ हो रहा है।
धन्यवाद। ओजला साहब का साफ तौर से कहना है एक तरफ 0% और एक तरफ 18%। ये असंतुलन क्यों है? सरकार को, चूंकि संसद की कार्रवाई चल रही है, प्रधानमंत्री को सदन में आकर इसके ऊपर विस्तार से अपनी बात रखनी चाहिए। और इसके साथ ही पता ये चला कि अब भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब जो टैरिफ भारत पे 25% लग रहा था उसे घटा के 18% कर दिया गया और अब भारत अमेरिका के साथ $500 बिलियन की ट्रेड डील करेगा। भारत में आयात शुल्क अमेरिकी सामानों के लिए 0% लगेगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद गुरजीत सिंह ओजला साहब हैं। ओजला साहब, इस ट्रेड डील पे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, सबसे बड़े दुख की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदन में खड़े होकर कहा हो कि मैं अमेरिका के साथ कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि वो चाहता है एग्रीकल्चर सामान यहाँ बेचने, तो मैं अपने किसान का हित कहीं भी गिरवी नहीं रख सकता। अब गिरवी तो क्या रखा, किसान का हित ही खत्म कर दिया। आज हमने सदन में एडजर्नमेंट मोशन देकर बोला कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इनके बयान से पहले ट्रंप जी ने ट्वीट किया है इनके मित्र ने, तो उससे तो ये लगता है इन्होंने अपने मित्र को बचाने के लिए सारा देश दांव पे लगा दिया। उस पर ये देखिए, जो टैरिफ है उन्होंने घटाकर हमारा 50 से 18% किया है, तो हमने 0% पे कस्टम पे उनका माल लेना है। वो माल यहाँ बेचेंगे उसके ऊपर कोई कस्टम नहीं है, 0 कस्टम। एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी, ऑटोमोबाइल हो, कुछ भी वो बेचें, यहाँ कोई उसके ऊपर कोई 0% टैरिफ है। उसके अलावा 500 बिलियन 18% इंडिया की जीडीपी का सामान हमने उनसे खरीदना है। तेल रशिया से बिल्कुल बंद कर दिया, किसी को पता नहीं है, और वो वेनेजुएला से लेंगे हम। इतनी क्या कमजोरी है प्राइम मिनिस्टर साहब में? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? अब देखिए, पूरा मतलब पूरी मार्केट अमेरिका को दे दी है। पहले चाइना इधर आ रहा है, पूरे सरहद के अंदर भी घुस रहा है, माल भी सारा चाइना का बेच रहे हैं। तो अपने देश का उद्योग कहाँ जाएगा? अपने देश का किसान कहाँ जाएगा? मक्का बो देंगे, जितना भी एग्रीकल्चर जो वहाँ होता है, वीट भी होता है, और भी ड्राई फ्रूट का सारा मार्केट, बड़ी मार्केट है, वो उनको 0% पे दे रहे हैं। आपको लगता है कि देश को पहले चाइनीज माल के लिए डंपिंग यार्ड बना दिया था, अब अमेरिकी सामान जब $500 बिलियन का आएगा और बदले में हम जो आयात करेंगे वो 0% पे, तो एक और डंपिंग यार्ड में एक और कंपटीटर आ गया है। बिल्कुल, देखिए ये डंपिंग यार्ड ही है, मैं चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। और मैं एक और बात कहूँ, उसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, जो कहीं भी आप वेस्ट नहीं कर सकते, जो बैटरी है, मोबाइल है, दूसरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, उसको भी यही डंप कर रहे हैं इंडिया में लाकर। कोई कंट्रीज को डंप करने के लिए रेडी नहीं, वो ज़मीन के अंदर दबा रहे हैं। तो ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? सिर्फ एक अडानी को बचाने के लिए। एक जैसे हमारे यहाँ हम सुनते थे ना, मतलब नेशनल बर्ड होते हैं, नेशनल ट्री है, नेशनल एनिमल होते हैं। अब एक नेशनल मित्र भी पैदा हो गया है, किसको बचाना है चाहे देश खत्म हो जाए। इस तरह से इन्होंने देश को, मतलब इस तरह से उसके नीचे गिरकर सिर्फ अडानी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। पंजाब खेती किसानी का राज्य है, सबसे ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुआ, पूरे देश का लगभग आधा फसल और आधे लोगों का पेट भरता है पंजाब। वहाँ के किसानों पे कितनी मार पड़ेगी? देखिए, पूरी मार पड़ेगी। हमारी मक्की बहुत होती है, वो इक्वल बराबर मार्केट में जब वो आएगा वो तो सस्ता देंगे ना। तो इसके अलावा एमएसपी हमें पहले ही नहीं मिल रही, वीट के ऊपर भी नुकसान होगा हमारा। दो तो बड़ी फसलें हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा जितना भी बेल्ट है, पूरे देश की बात देखिए, पूरा देश ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। पंजाब का तो नुकसान होना ही होना, वो तो तय है। मैं तो पंजाब वालों को पूछता हूँ कि अब ये जो हमारे सो कॉल्ड वहाँ लीडर घूम रहे हैं बीजेपी वाले, इनको घेर के पूछो कि ये क्या किया आपने। इंडस्ट्री वाले पूछो। वो तो कह रहे हैं, सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है ये तो प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं कि आप विश्व गुरु हुए, आपने लीड करके दिखाया। भाई 50% से 25%, 25% से 18%। देखिए, विश्व गुरु हर देश के पास यदि ऐसे हों तो देश का क्या हाल होगा सबको पता है। विश्व गुरु ने कहीं अच्छा किया होता ना, तो विश्व गुरु ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि मैं बताता हूँ देश की भलाई के लिए क्या किया। अब वो मुंह नहीं दिखा रहे पार्लियामेंट में, हाउस में नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे इसके ऊपर। चर्चा करें ना, चलो अच्छा है ना तो देश को बता दो कैसे अच्छा है, देश तो जानेगा ना। हो सकता है हम अपोजिशन में हैं, हमें बोलेंगे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन देश को सामने आके बताओ ना कैसे अच्छा है जी। तो आप डिमांड करते हैं कि कम से कम देखो, यहाँ तो उनके ऊपर बराबर टैरिफ रखो। यहाँ
या अपना टैरिफ भी जीरो करो, हम भी बेचे वहां माल। इतनी क्या कमजोरी है उनकी शर्त पे ये सारा कुछ हो रहा है। धन्यवाद। ओजला साहब का साफ तौर से कहना है एक तरफ 0% और एक तरफ 18%। ये असंतुलन क्यों है? सरकार को, चूंकि संसद की कार्रवाई चल रही है, प्रधानमंत्री को सदन में आकर इसके ऊपर विस्तार से अपनी बात रखनी चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।